अस्सलाम वालेकुम दैन क्लास। हम लोग ने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की है, जिसका मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवाया था। इससे रिलेटेड एग्जांपल आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास रहता है मसलस का कायदा और इरतफा बलतरतीब x+3 और x-2x-5 मीटर सेंटीमीटर दिए। अगर मसलस का रकबा जो है वो 20 मुरबा सेंटीमीटर हो तो एस की कीमत मालूम कीजिए। तो मैं इसका आपके स्टार्टिंग स्टेप बताऊँगी आप लोगों ने। जी 10 क्लास में हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन के मुताबिक हम लिख लेंगे कि मसलस का कायदा हमें कितना गिवन है, वो x+3 सेंटीमीटर है। फिर मसलस का इत्तेफाक कितना गिवन है, 2x-5 सेंटीमीटर गिवन है। मसलस का रकबा जो सा वो 20 सेंटीमीटर मुरबा सेंटीमीटर क्या था, तो उसका सेंटीमीटर के लिख दिया। मसलस का रकबा हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा 1/2, कायदा सिर्फ इर्तफा लिख लिया, ठीक है। और 20 फिर इस तरीके से मसलस का रकबा 20 था, 1/2 लिखा, x2x-5 x+3 लिखा। फिर हम लोगों ने लिखा 2x-5 और x+3, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई सेकंड डिवाइड था, 6 पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास आ रहता है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2x² प्लस x माइनस 15 आ गया, 40 को इधर ले आए माइनस हो गया। तो अब हम लोगों ने इसको अरेंज करके लिख लिया, 2x² प्लस x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। अब 2 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, उसके मुताबिक आप लोगों ने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, जो कि मैंने आप लोगों को एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये मैं कई एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ। तो इसको आप लोगों ने बज़रिया तज़ीह हल करना है और x की वैल्यू जो मस्मत में होगी वो फाइंड करके तो आप लोगों ने इजीली इसका जो सा मसलस का आप लोगों ने x की कीमत मालूम कर लेनी है। नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये वाला आप लोगों ने क्वेश्चन कर लेना है। जी 10 क्लास आगे क्वेश्चन नंबर 5 रहता है। किसी मुस्ततील का अहाता होता है, जिसमें हमारे पास ये मुस्ततील है और इसके चारों साइड्स की कितनी को लेंथ है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मुस्ततील का अहाता आ जाता है, रकबा आ जाता है कि लंबाई ज़रब चौड़ाई आ जाती है, ठीक है। वो हमारे पास 30 मुरबा सेंटीमीटर है। तो ये वाला मुस्ततील का अहाता आ जाता है 22 सेंटीमीटर और रकबा आ जाता है 30 मुरबा सेंटीमीटर। मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। जी 10 क्लास में यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया जो कीमत है। मुस्ततील का अहाता जो है 22 सेंटीमीटर है, मुस्ततील का रकबा जो है वो 30 सेंटीमीटर है, लंबाई जो सी वो मालूम करनी है, चौड़ाई मालूम करनी है। तो हम लोगों ने फर्स्ट किया मुस्ततील की लंबाई x, मुस्ततील की चौड़ाई y और इसके अलावा मुस्ततील का अहाता होता है कि हमारे पास उसकी 2 दफ़ा लंबाई होती है, 2 दफ़ा चौड़ाई। जैसे ये हमारे पास मुस्ततील है, ठीक है, ये मुस्ततील है और ये वाली लेंथ इसको x और x का दिया, x भी 2 टाइम आ रहा है, y भी 2 टाइम आ रहा है, तो इसलिए ऐसे लिख दिया 2 × x + y लंबाई और चौड़ाई। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 2 मुस्ततील का अहाता 22 लिख लिया, 2 यहाँ पे मल्टीपल है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड आ गया, 11 इज इक्वल टू x + y। यहाँ से मैंने एक वेरिएबल को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है, तो आ गया 11 - y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 11 - y। मुस्ततील का रकबा लिखा, लंबाई ज़रब चौड़ाई, जो आ गया हमारे पास वैल्यू पुट की 30 इज इक्वल टू x × y आ गया। जी 9th 10 क्लास अब क्या करेंगे कि इसमें हम लोग x की वैल्यू जो निकाली है उसको पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 30 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे पुट कर लिया है हम लोगों ने 11 माइनस वाई इंटू आ जाता है हमारे पास y। अब y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 11y माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं। जी 10 क्लास अरेंज करके लिखा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में, ये माइनस में आ जाएगी और जो हमारे पास यहाँ से इन वैल्यू को हम लोग 11 वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर, -11 और 30 के साथ प्लस का साइन ही आएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे तस्दीक करनी है तो हमारे पास आ जाता है 5 × 30 और अगर 5 और 6 को जमा करें तो आ जाता है 11। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5y माइनस 6y। 5 और 6 को जमा करें तो 11 आ जाता है और अगर ज़रब करें 5 का 30 आ जाता है, प्लस आ गया 30 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम लोग y को कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस आ जाता है 5, फिर -6 को कॉमन ले लिया तो y माइनस 6 × 5 30 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है जी y माइनस 5 इंटू आ जाता है y माइनस 6 इज इक्वल टू आ गया है 0। ये दोनों 0 जिनसे है 0 के बराबर है, तो इससे पता चल गया y इज इक्वल टू 5 और इसको भी पुट किया 0 के, तो इससे ये पता चला कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई 6। अगर हम लोग इसको पुट करते हैं मसावात नंबर 1 में, जो कि हमारे पास ही x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई की यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं मतलब कि 5, तो इसके लिहाज से हमारे पास x की वैल्यू जो सी आ जाती है 6। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 6 और y की वैल्यू आ गई है 5। ओके, अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 5। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि s इज इक्वल टू 11 माइनस वाई थी,
तो यहाँ पे y की जगह पे 6 पुट किया तो आ गया 5, तो इससे ऑर्डर के लिहाज से आ जाएगा 5 और 6। तो इसके हमारे पास ये दोनों आंसर हो सकते हैं कि हो सकता है कि x की वैल्यू से 6 आ जाए, y की वैल्यू 5 आ जाए, x की वैल्यू 5 या y की वैल्यू 6 आ जाए। जी टेंथ क्लास आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। दो मुसलसल मुस्बत अदाद का हासिल ज़रब जौन सा है वो 156 है, अदाद मालूम कीजिए। जी टेंथ क्लास तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसमें हम लोगों ने फ़र्ज़ किया कि पहला मुस्बत अदद जौन सा है वो x है, दूसरा मुस्बत अदद जौन सा है वो हम लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया वाई। इसमें हम लोगों के पास ताक या जुत अदद के लिहाज से जस्ट मुस्बत अदद है कि वो जौन से है पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। उसके लिहाज से मैंने फ़र्ज़ कर लिया x+1। बशर्ते सवाल लिखा कि इन दोनों का हासिल ज़रब जौन सा 156 के बराबर है। इसका स्क्वायर, एक्स को मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर प्लस एक्स या 156 आ गया। यहाँ पे प्लस और सेकंड साइड पे जाके माइनस आ गया। अब इसकी क्या करनी है, तजज़ी करनी है। तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और 13 को अगर 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है हमारे पास 156। 13 एक्स आ गया माइनस 12 एक्स आ गया माइनस 156 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरीके से यहाँ से एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो x+13 आ जाता है। यहाँ से -12 को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस आ जाता है हमारे पास 13 इज इक्वल टू 0। तो इस लिहाज से आ जाता है हमारे पास, चूँकि ये दोनों में सेम है तो इसको कॉमन ले लिया तो x-12 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आ गया जी हमारे पास x+13 इज इक्वल टू 0 एंड x-12 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास x इज इक्वल टू -13 एंड x इज इक्वल टू 12। अब ये जो सी है वो नेगेटिव वैल्यू, ये हमारे पास फालतू असल आ जाएगी, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगी। हम x इज इक्वल टू 12 को ही कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास जो पहला अदद आ गया है, पहला मुस्बत अदद है जो कि x है, वो आ गया है 12, ठीक है। दूसरा मुस्बत अदद तो वो था हमारे पास x+1, इसकी जगह पे वैल्यू पुट की तो वो आ गई हमारे पास 13। तो ये हमारे पास है आज का काम जो आप लोगों ने अच्छी तरीके से रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।